हर एक जो आपके पास काम कर रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, उसके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। सच में इस समय घर में कुछ ना कुछ चल रहा है और कुछ नहीं, किसी का मन ठीक नहीं है, किसी के घर में रिश्ते में झगड़ा चल रहा है, किसी के, वो सब दर्द के साथ आपके ऑफिस में पहुंचते हैं। लेकिन वहां वो अपनी कहानी नहीं सुनाने वाले हैं, ना कोई सुनने वाला है, बट एवरीबडी इज कमिंग विथ सम इमोशनल बैगेज। और कुछ नहीं तो सिर्फ एक सेवा की भावना से सोच लीजिए कि मुझे इनको इतनी खुशी और शक्ति सारा दिन में आज देनी है कि ये यहाँ से शक्तिशाली होकर अपने घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शाम को जाएंगे, रादर देन इनको डांट डूट दिया और भी दर्द में भेजकर उनको वापस भेजा। प्रायोरिटी हैज टू चेंज। जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो हमें भी तो अपने आप को बदलना पड़ेगा ना उसके लिए। अगेन आई टेल यू अ चेंज। पहले जब हम कॉर्पोरेट में प्रोग्राम करते थे तो लोग कहते थे मंडे टू फ्राइडे वेरी डिफिकल्ट, सैटरडे संडे गुड। मंडे ब्लूज भी तब वर्ड हुआ करता था उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे एक फेज आया, लोगों ने कहा मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे सेम डिफिकल्ट। अब देर आर पीपल हु विल से मंडे टू फ्राइडे इज बेटर बिकॉज देर इज सम पेन इन द हाउस देयर। तो इसको वेकअप कॉल की तरह लीजिए। हर एक जो आज एक वर्क कल्चर के अंदर है, अगर आप एक टीम को संभाल रहे हैं, आप एक ऑफिस को संभाल रहे हैं, आप अपने बिजनेस के हेड हैं, सबसे बड़ी सेवा इस समय, अगर आप भारत को खुश बनाना चाहते हैं, वो सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं उनको शाम को खुश जाना है वापस। सारे बच्चे ठीक हो जाएंगे हर घर के अंदर, क्योंकि हर एक जो घर जा रहा है वो किसी का पेरेंट है, वो पेरेंट है। देखो, हम जब बड़े हो रहे तो मेजोरिटी घरों में एक ही जना काम पे जाता था, तो मदर वॉज मोस्टली हाउसेस वॉज एट होम। तो अगर एक जना स्ट्रेस के साथ आ भी रहा था, दूसरा जना वॉज फाइन। तो हम कहते थे एक जना प्रोवाइडर है, दूसरा जना नर्चरर है, वो नर्चर कर रहा है इमोशनली, और एक जना घर चला रहा है मोस्टली। और वो जो एक जना प्रोवाइडर था उसकी भी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो था ही नहीं। तो हम उस तरह के बड़े हुए हैं, उस वाइब्रेशन के अंदर। अब दोनों प्रोवाइडर हैं, विच इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। लेकिन प्रोवाइडर के साथ अगर दोनों स्ट्रेस्ड घर पर आएंगे और फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, तो वो दोनों ही उस घर का वायुमंडल बनाते हैं, तो उस घर के बच्चों को कौन सी एनर्जी मिलेगी? ये अपनी जिम्मेवारी बनाइए। हर एक जो मेरे ऑफिस से घर जा रहा है वो किसी का पेरेंट है, उनके बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए यहां से हर पेरेंट को हैप्पी जाना चाहिए शाम को घर। दिस मेक इट अ वर्क कल्चर। सब चेंज हो जाएगा। आज आप किसी से भी बात करो, वो कहते हैं वर्क स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस हैज बिकम अ वर्ड। तो दोनों जने वर्क स्ट्रेस के साथ घर आएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर आने के बाद भी वर्क करते रहते हैं। एक और आज चेंज लेकर आते हैं। शाम को आने के बाद बस घर, ऑफिस से डिस्कनेक्ट हो सकता है। देखो, जो बॉम्बे करेगा ना वो पूरा देश करेगा, तो सोचो। घर आने के बाद घर आने के बाद अपने साथ, अपनों के साथ कुछ नहीं करे, खाली बैठे, सब ठीक हो जाएगा इधर। लेकिन एक मशीन को भी शट डाउन करना पड़ता है। हम शट डाउन ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये खिलौने आ गए ना जिसकी वजह से हम काम पर होते हैं। That is what is causing that mind pressure, stress and that body पर effect। कर सकते हैं घर आने के बाद डिस्कनेक्ट। और अगर आप कोई टीम के हेड हैं तो सबसे पहली गिफ्ट वो आप उनको कल ये दे दीजिए कि घर जाने के बाद डिस्कनेक्ट, कल सुबह मिलेंगे। हो सकता है पीछे रह जाएंगे हम दूसरों से। स्ट्रेस्ड लोग ऑफिस में आते हैं और फिर भी इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी है। अगर हैप्पी और हेल्दी लोग ऑफिस में कल सुबह आने लग जाएं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी के साथ उनकी हैप्पीनेस, हेल्थ और रिश्ते बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो ये हर वर्किंग लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों की हैप्पीनेस और हेल्थ को बढ़ाएं, और उसका सिंपल तरीका है कट ऑफ टाइम फ्रॉम वर्क।
आज ट्रैवल में कितनी एनर्जी जाती है सबकी, कम से कम घर जाने के बाद उनको काम न करना पड़े, क्या ये हो सकता है? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। हो सकता है, नहीं हो सकता? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू सी वॉट इज क्रिएटेड द चेंज। अगर हम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो हम सोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो जब हम बड़े हो रहे थे, मोस्टली एक जना वर्क करते थे, वो भी जब शाम को आते थे तो घर, क्योंकि कोई फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था। संडे को छुट्टी तो घर, त्योहार को छुट्टी तो घर, और कोई छुट्टी ले ली तो घर, और हर रोज रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक घर। 12 आवर्स नॉट एट वर्क every single day. 12 hours not at work, which means 6 months not at work. No depression. कैंसर एक रेयर वर्ड। डायबिटीज की जब शुरुआत, हार्ट अटैक जो 70 के ऊपर होता था, क्योंकि दे वर रेस्टिंग एवरी सिंगल डे। उनके मन और शरीर को रेस्ट मिलता था। डिवोर्स अगर होता था तो दुनिया में किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि वो इतना रेयर हुआ करता था। बस हमें उसी पर वापस जाना है कि हमें डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क करना है, मन और शरीर को रेस्ट देना है। परिवार के साथ बैठे हैं तो बैठना है, सिर्फ सुनाना नहीं है मैं 2 घंटे आपके साथ बैठा था। ये अलग बात है कि गर्दन फिर भी झुकी हुई थी फोन की तरफ। इट्स वी आर द लास्ट जनरेशन हु कैन डू दिस, क्योंकि हमने वैसा जिया है। उनको नहीं पता वैसे कैसे जीना है। तो कौन कौन को लगता है हम कर सकते हैं ये? ओह थैंक यू, मेरे को लगा कुछ अलग ही चल रहा है, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा था उस पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। 2 years बैक, नहीं लास्ट ईयर, आई वॉज इन द मोतीलाल ओसवाल जी's ऑफिस। 1000 या कुछ ऐसे लोग थे। तो उनको कहा 8 o'clock के बाद डिस्कनेक्ट करते हैं फॉर डीप स्लीप एंड टू वेक अप विद एन एनर्जाइज्ड माइंड। तो सब ने, बिकॉज इट्स इंटरनेशनल मार्केट वगैरह उनका बिजनेस, उन्होंने कहा नो नो नो, दिस इज मतलब पॉसिबल ही नहीं है। वो सामने खुद बैठे हुए थे, वो खड़े हुए, उन्होंने टर्न किया और उन्होंने कहा डन, ये हो जाएगा। तो सबने कहा सर नो नो नो, लीडरशिप क्वालिटी। उन्होंने कहा करना है, डिसाइड हो गया, कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं। और उस दिन उन्होंने उसको कर दिया एंड कुछ ही दिनों में उसको सारा सॉर्ट आउट करने के बाद 17,000 पीपल विल डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सर्वर वंस दे आर बैक होम। वो कनेक्ट ही नहीं कर सकते अगर वो करना भी चाहते हैं तो भी। और बाहर जाने के टाइम स्वाइप करते हैं कि 6 और 5:45 के बीच में हम बाहर निकल चुके हैं ऑफिस से। किसी ने उनको पूछा, कोई टीवी चैनल ने, तो फिर प्रोडक्टिविटी मतलब आपकी प्रॉफिट और जो भी उसका क्या हुआ फिर? तो उन्होंने कहा हमारी मार्केट ऐसी है कि हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट आई एम हैप्पी दैट माई पीपल आर हैप्पी एंड दैट माई पीपल आर हैप्पी, माई कंपनी विल डू वेल, आई एम सर्टेन ऑफ दैट। ये सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ता है, वो जो कोई और नहीं कर रहा है। आप लेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको देखकर कोई ना और करेगा एंड बहुत जल्दी आप निमित्त बन जाएंगे वर्क स्ट्रेस के वर्ड को परिवर्तन करने के लिए। नहीं तो मन और शरीर को बिना रेस्ट किए अगर चलाते गए चलाते गए चलाते गए तो कब तक? 2 थके हुए मन कैसे रिश्ता निभाएंगे अपना? कैसे रिश्ता निभाएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों के अंदर, सिर्फ वो थके हुए हैं। तो उनके पास सहन करने की शक्ति, बेंड करने की शक्ति, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाते हैं, इरिटेबल होते हैं। नॉट बिकॉज दे आर वीक माइंड्स, वी आर नॉट वीक माइंड्स, वी आर टायर्ड माइंड्स, वी जस्ट नीड रेस्ट। सिर्फ वो चाहिए। आप 1 हफ्ता अपनी ये सारी टेक्नोलॉजी बंद कर दीजिए, शाम को आने के बाद आपका स्ट्रेस वर्ड क्या है आपको भूल जाएगा। इट्स ओवर, इट्स फिनिश, इट्स ओनली टायर्ड माइंड। कर सकते? पहले खुद करें, खुद को रिजल्ट मिलेगा, औरों के लिए करें, और ऐसा कर्म करके बहुत सारी दुआएं कमाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परिवार बहुत खुश हो जाएगा आपके इस डिसीजन से, और बहुतों की बहुत सारी बातें ठीक हो जाएंगी। जब मन ठीक होता है तो आपस की बड़े से बड़ा मतभेद ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब मन थका हुआ और इरिटेबल होता है तो छोटी बात भी बड़ा झगड़ा बन जाती है। और क्योंकि आजकल हमारे पास फोन है, हम झगड़े सुलझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं, अपने अपने कमरे में फोन के साथ बैठ जाते हैं। बोर नहीं होते ना? पहले बोर होते थे तो कहते चलो ना भाई बात करते हैं, तो दूसरा कहता था नहीं बात करने के, तो बोर हो गए ना, 1 घंटे से बात नहीं की। आजकल बोर नहीं होते क्योंकि हाथ में फोन है, तो कोशिश भी नहीं करते उस रिश्ते को ठीक करने के लिए। आई एम हैप्पी,
माई डॉग, माई लैपटॉप, माई फोन, व्हाट डू आई नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ। और हमने लगा ये खुशी है, यही तो हमारी शक्ति को क्या करता गया, और घटाता गया, और घटाता गया, और घटाता गया, क्योंकि हम झुके ही नहीं, हम बेंड ही नहीं किए। आज एक और संस्कार क्रिएट करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में कुछ हो जाए भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, उसके बाद मौन कितनी देर रहता है घर के अंदर? अभी थोड़ी मौन करना है, आपको बताना है कि मौन कितनी देर रहता है घर के अंदर, कितनी देर। कौन कौन के पास ये संस्कार है, ऐसे मौन रहने, साइलेंट, नो टॉकिंग? ऑफिस में भी होता है, इट्स नॉट जस्ट एट होम, ऑफिस में भी हम बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। हाँ, मौन कौन कौन रखता है? कोई बात नहीं, अपना ही घर है, बताओ, ऐसे हो ही नहीं सकता कि 10 लोग रखते हैं। कितनी देर का मौन रखते हैं? कितनी देर का मौन रखते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा? आप भी मौन रखते हो? आप क्यों हाथ उठा रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। पापा क्या करते हैं? ओहो, पापा परेशान हो जाएंगे। कहाँ बैठे पापा आपके? वो पीछे। कहते पापा किसी के साथ बोलते नहीं, उसके बाद फिर कैसा हो जाता है घर में, एनर्जी कैसा लगता है, फील जब बोलते नहीं आपस में, चुप हो जाता है। पर वो कैसी फीलिंग आती है? अच्छा फीलिंग होता है जब सब चुप हो जाते हैं घर के अंदर? नहीं ना, थोड़ा मुड़ के चेहरा दिखाओ ना, ऐसे ऐसे करके कि कैसे वाली हो जाती है फीलिंग घर के। इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। हमें लगता है कि मौन में रहने से सब ठीक हो जाएगा ना, जब तब बात करेंगे। जब ठीक हो जाएगा तब नहीं बात करते, जब बात करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। जब मौन में रहते हैं तो बहुत माइंड हैवी एनर्जी क्रिएट करता है। हम अंदर यहां से उनसे बात करना बंद कर देते हैं, यहां से सिर्फ उनसे ही बात कर रहे होते हैं। वही थॉट्स चलती जाती हैं, चलती जाती हैं। और फिर टाइम बहुत है, चलती जा रही है, वो वाला टॉपिक पूरा हो जाता है तो पुरानी टॉपिक की थॉट्स भी चलती जाती हैं उस दिन भी ये। एंड वी आर डिप्लीटिंग माइंड एंड बॉडी बोथ। और घर का हवा, वायुमंडल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। बच्चे उस एनर्जी को ऑब्जॉर्ब भी करते हैं, लेकिन बच्चे ये भी सीखते हैं कि ऐसे जीना होता है। कल जब आपका उनसे मतभेद होगा, वो भी दरवाज़ा बंद करके आपसे बात करना बंद कर देंगे। एक नया संस्कार, दो लोग हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही, कोशिश करेंगे तो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल ओनली रिमेन टू अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन अगर हो भी गया, झगड़ा भी हो गया, नेक्स्ट मिनट चलो खाना खाते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे नहीं खाना, इट इज अ चॉइस। वो संस्कार मुझे नहीं खाना आपकी एनर्जी को क्या करेगा? डाउन करेगा। और अगर आप 1 सेकेंड में नॉर्मल हो जाए कि चलो बात खत्म हुई, इवन अगर हमें उस बात पे सोल्यूशन नहीं मिला, हम दूसरी बातें करेंगे, लेकिन हम तुरंत अपने को नॉर्मल पर लेकर आएंगे। क्योंकि आप जितनी देर मौन रखते हैं, यहाँ की शक्ति तो डाउन होती ही है, इस शरीर पर असर पड़ता है। इधर एक बार उंगली रखें, यहाँ की हर थॉट, हमें लगता है यहां चल रहा है सब कुछ, यहां की हर थॉट यहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। तो यहां के लिए नहीं तो यहां के लिए क्या करेंगे? तुरंत बात करेंगे। कौन रेडी है नया संस्कार बनाने के लिए? बात करेंगे। कौन पहले करेगा? हम नहीं, मैं। हम नहीं। कौन करेगा पहले? मैं। हर बार मैं? हर बार मैं? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है हर बार मैं? वेरी गुड। अगर उनकी गलती है तो भी मैं? क्यों मैं? क्यों मैं? क्योंकि ये मेरा संस्कार है। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं, और झुकने से ईगो घटती है और शक्ति बढ़ती है। सो आई एम बेंडिंग फॉर माई इमोशनल फिटनेस। ये कमजोरी नहीं, ये ताकत होती है, ये ताकत होती है। लोग कहेंगे ओ ये कितना कमजोर है, लोगों को कहने दो, उनका तो वैसे ही राइट एंड रॉन्ग कंफ्यूजन में चल रहा है। हमें पता होना चाहिए कि बेंड करना शक्ति होती है, बेंड नहीं कर पाना ये कमजोरी है। पेड़ कैसे खड़ा होता है? पावरफुल है, स्ट्रांग है, लेकिन पेड़ बेंड नहीं कर सकता है। तो जब तूफान आता है, बड़े से बड़ा पेड़ क्या हो जाता है? उखड़ जाता है।
घास कभी नहीं उखड़ता, घास कभी नहीं उखड़ता, इतना छोटू सा होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, वो बेंड कर जाता है। लाइफ में अगर बेंड करने की आदत आ गई, कभी नहीं उखड़ेंगे, हमेशा ऐसे तूफान क्रॉस कर दो, जस्ट बेंड। लेकिन वो बेंड करने का संस्कार उस टाइम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो उसको कब करना पड़ेगा, ये छोटी 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 चीजों के अंदर। तो आज से हमारे घर में मौन फिनिश्ड, स्वर्णिम भारत है बनाने के लिए पहले घर को स्वर्ग बनाना है, और घर को स्वर्ग बनाने के लिए हर घर में एक देने वाला चाहिए। देवी देवताएं कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो मुझे प्यार चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए नहीं, मैं सबको देने वाला हूं। अभी अभी दिवाली सेलिब्रेट की थी ना, तो दिया मतलब ये होता है, दिया द गिवर, गिविंग से पावर बढ़ती है। देवी देवताओं के चित्र देख लें, प्रॉफिट्स के चित्र देख लें, हाथ हमेशा कैसा होता है, देने वाला होता है, और पीछे जो ऑरा का सर्कल होता है वो वाइट होता है, विच मीन्स हाईएस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस विल कम लाइक दिस, गिवर। हम धीरे धीरे क्या हो गए हैं, ऐसे, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। प्रकृति में हर चीज देने वाली है, आत्मा का संस्कार भी देने वाला है। तो आज से मैं अपने घर का क्या हूं, दिया। और फिर आप धीरे से अपने आप को बोल सकते हैं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप रोज इसको रिपीट करेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, आपका संस्कार चेंज हो जाएगा, कोडिंग चेंज हो जाएगी, कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली आप कहाँ चले जाएंगे, हाँ। तो गुस्से से क्या होता है, एनर्जी डिप्लीट होती है। तो क्या हम गुस्से के बिना कल चल सकते हैं, एक दिन मंडे? बात वो ही बोलनी है, करेक्शन करनी है, डिसिप्लिन करना है। सिर्फ क्या नहीं करना, अपमान नहीं करना दूसरे का। अगर हम दूसरे को गुस्सा करते हैं, वैसे ही उनकी शक्ति कम है। अगर वो अंदर मन में रोते हैं तो वो दर्द सारा आपके पास आएगा। सो इट्स अ कर्मा विच हैज वेरी डीप रिजल्ट्स। और यही अगर किसी ने गलती की है, उसको लग रहा है उसको डांट पड़ने वाली है, और आपने बुलाया और कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, चलो होता है, अगली बार ठीक करना। पूरा दिन वो आपको इतनी दुआएं देता रहेगा, इतनी ब्लेसिंग्स देगा, आपके बारे में 4 लोगों को बोलेगा, पता है आज उन्होंने डांटा ही नहीं, मुझे तो लगा था बहुत बड़ी डांट पड़ेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतना लाइट क्यों फील कर रहे हैं। वो से पता नहीं आज तो कुछ हुआ नहीं, आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि सुबह सुबह कुछ कर्मा किया था, जिसकी वजह से क्या आ रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अगर अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना है तो सारा दिन हर कर्म ऐसा करना है जो किसी के मन को सुख देता है, और जब वो किसी के मन को सुख देता है तो आपके अकाउंट में बहुत सारी ब्लेसिंग्स जमा होती रहती हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। पैसों से सामान आता है, दुआओं से सुकून आता है। तो धन कमाते समय भी साथ में दुआएं कमानी एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी, वर्क प्लेस इज फॉर अर्निंग ब्लेसिंग्स। तो सिर्फ काम करते हुए ये इंटेंशन रखना है, सबको सुख देना है। इजी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। स्वर्णिम भारत में ऐसे होगा, कलयुग में ऐसे होता है, सतयुग में ऐसे होगा, क्योंकि सतयुग में हर एक गिवर होगा। तो बिजनेस भी करना है तो इस इंटेंशन से करना है कि दूसरे का फायदा होना चाहिए। और जो दूसरों के फायदे का सोचते हैं, उन्हें अपने फायदे का सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरों के फायदे में इतनी दुआएं आती हैं कि अपना फायदा तो बियॉन्ड कैपेसिटी होता जाता है, सोचा भी नहीं था कि इतना हो सकता था। लेकिन जो अपने फायदे का सोचते रहते हैं, वो कई बार बहुत अच्छी एनर्जी नहीं कमाते हैं इन द प्रोसेस, क्योंकि वो साइकोलॉजी में इतना अपना, मेरा, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, एंड समटाइम्स दूसरे का नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ अपना फायदा सोच रहे थे। जब हम बड़े होते थे तो हम सुना करते थे कि सेल्स पर्सन वो होता है जो गंजे को भी कंगी देकर आ जाए। तो कैसी बातें करते हैं लोग, कहते हाँ वही होता है, जिसको नहीं जरूरत है उसको भी दे दिया, ऐसे वाला व्यक्ति चाहिए। अब ऐसे वाला व्यक्ति चाहिए कि सामने वाला अगर खरीदना भी चाहे तो बोलो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू। ऐसे वाला बिजनेस चाहिए, दूसरे के फायदे के लिए बिजनेस करें। धन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा कमाएंगे, दैट इज